नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्वाति अपने घर की इकलौती बेटी थी। उसे बहुत ही नाजुक से पाला गया था। वो घर में सबकी लाडली थी और कुछ ही दिनों में उसके भाई आलोक की शादी होने वाली थी। स्वाति अपनी माँ से कहती है, भैया की शादी के बाद आप सब भाभी से ही प्यार करेंगे, मुझे तो फिर कोई पूछेगा ही नहीं। अरे कैसी बात कर रही है मेरी लाडो, हमारे पूरे खानदान में तू इकलौती बेटी है। तेरा मान और सम्मान हमेशा ऊंचा ही रहेगा, चाहे जो मर्जी करना। और वैसे भी माना कि बहू भी बेटी जैसी होती है, पर जैसी ही होती है, बेटी नहीं होती। हमारी प्यारी बेटी तो तू ही रहेगी बेटा, और तू अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे। स्वाति के दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है कि भैया की शादी के बाद जब अभी घर आ जाएंगे तो इससे उसकी इज्जत नहीं होगी। सब भाभी को ही पूछेंगे। इसके वह स्थानीय पास जाती और अपने भाई से कहती, देख भाई, तू मुझे कितना मानता है। मैं जो भी कहती हूँ तो फटाफट से वह हर चीज़ मेरे सामने रख देता है। तू मेरी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रखता। हाँ तो करूँगा ही ना, तू मेरी प्यारी बहन है, तो इस घर की राजकुमारी है। पर फिर भी न जाने क्यों स्वाति के मन में एक डर सा लगा रहता है कि भाभी आएगी, उसका पत्ता काट देगी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद स्वाति के भाई आलोक की एक सीधी सादी लड़की आरती के साथ शादी हो जाती है। शादी के 2-3 दिन बाद आरती अपनी सास से कहती है, माँ यह लीजिए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म पराठे बना दिए हैं और बाबूजी के लिए मैंने खिचड़ी भी बना दी है। भाभी की बात सुनकर ननद बोली, क्यों भाभी, यहाँ माँ और बाबूजी के साथ बैठी मैं नहीं दिख रही हूँ आपको, जो आप सिर्फ माँ बाबूजी को उनकी पसंद का खाना खिला रही हैं। मेरे लिए क्या बनाया आपने? हाँ स्वाति, तुम भी किचन में आ जाओ, बताओ क्या खाना है, और साथ में मेरी कुछ हेल्प भी करवा दो। हाँ स्वाति बेटा, जा जरा भाभी की मदद करवा दे। स्वाति पहले फिर भी अपनी माँ को थोड़ी बहुत मदद करवा दिया करती थी, पर जब से भाभी आई है उसे लगता है कि अब उसे कुछ भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर का सारा काम भाभी करेंगे, जैसे वह घर की नौकरानी हो। माँ की बात सुनकर स्वाति गुस्से से बोली, माँ ये क्या बात हुई? जब भाभी आप दोनों को खाना दे रही हैं तो मेरे लिए उन्होंने क्यों नहीं बनाया, और मैं उनकी किचन में क्यों मदद करवाने जाऊँ? आप उन्हें बोलिए मुझे भी खाना दे, वह भी मेरी पसंद का। ननद की बात सुनकर आरती बोली, अच्छा स्वाति बताओ क्या खाना है तुम्हें? मुझे मैगी खानी है। आरती को लगा स्वाति की मांग छोटी सी तो है, पूरी कर देती हूँ, पर वो आगे की कहानी से बिल्कुल अनजान थी। फिर एक दिन स्वाति अपनी नौकरानी से कहती है, क्या कहा? हम लोगों का घर बड़ा है और ज़्यादा पैसे दे? भाभी के आने के बाद तुम्हारे तेवर कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। अरे दीदी जी, मैं तो बस पैसे बढ़ाने को बोल रही हूँ, इसमें क्या हो गया? और वैसे भी आंटी जी हमेशा 1 साल के बाद मेरे पैसे बढ़ा देती हैं। आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं मेरे ऊपर? तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही जुबान खुल रही है। कोई ज़रूरत नहीं है कल से आने की, हम कर लेंगे घर का खुद ही सारा काम। 4 बातें और सुनाकर नौकरानी को वहाँ से भगा देती है। फिर अगले रोज़, भाभी आप झाड़ू पोछा कर लो, मैं बर्तन कर लेती हूँ। क्यों स्वाति, काम वाली नहीं आने वाली है क्या? हाँ, वो कह रही थी कि जब से तेरी भाभी आई है तब से मेरा काम बहुत बढ़ गया है, और तुम्हारी भाभी घर भी बहुत गंदा रखती है और बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। अरे यह क्या बात हुई? मैं भी तो सिर्फ एक ही थाली में खाती हूँ जैसे सब खाते हैं। अब मुझे क्या पता वो जाने या फिर आप। बोल रही थी इस घर में तो अब कोई काम नहीं करेगा, या फिर मेरे पैसे डबल कर दो। बेटी और बहू की बातें सुनकर स्वाति की माँ कहती है, ये क्या बात हुई? इतने सालों से हमने उसे रखा हुआ था और अब नौकरानी के चक्कर में बहू खाना न खाए। कोई बात नहीं, घर में 3 औरतें हैं, सब मिलजुल कर लेंगे घर के सारे काम। हाँ माँ, पर 3 कौन? मैं तो काम नहीं करूँगी, काम करूँ या फिर पढ़ाई, और तू तो वैसे भी हड्डियों की मरीज है। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे काम कर लूँगी। सास की बातें सुनकर आरती बोली, नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। आप और स्वाति किचन को देख लो। बहू, मैं तो बैठकर जो भी काम होगा वह सब कर लूँगी, बाकी पकाने का काम स्वाति देख लेगी।
अरे मैंने तो पहले ही बोल दिया है, मुझसे कोई काम नहीं होगा, और वैसे भी भाभी कर देंगी। भाभी को और काम ही क्या है। इसके बाद आरती को घर का सारा काम करना पड़ता है। बीच बीच में ननद स्वाति भी आरती को अपने कामों के लिए कहती रहती है, भाभी ओ भाभी, जरा फ्रिज में अंगूर निकाल कर धोखा देना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। स्वाति, मेरे हाथ पोंछे वाले हैं, खुद ले लो ना। अच्छा भाभी, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं माँ से कहकर ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, माँ जी को मत बोलो, वो अभी भी बैठी है, मैं लाकर देती हूँ। भाभी स्वाति की हर डिमांड को पूरा करती रही और खुद नौकरानी की तरह सारा काम करती और ननद महारानी की तरह आराम करती। लेकिन कहते हैं ना, दिन सबके पलटते हैं। शाम को आलोक अपनी माँ से कहता है, अम्मा स्वाति के लिए एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत ही अच्छा है और बहुत अमीर घर से है। ये बात है तो बुला ले घर उन लोगों को। अगले दिन स्वाति को देखने उसके ससुराल से कुछ लोग आते हैं। स्वाति की होने वाली सास कहती है, क्या बात है, ये सब कुछ स्वाति ने बनाया है, बहुत ही गुणी लड़की दे रहे हैं आप लोग हमें। तभी आरती हाथ में चाय के ट्रे लेकर आती है, जिसे देखकर स्वाति का होने वाला पति संदीप कहता है, अरे पर ये नौकरानी क्यों चाय लेकर आ रही है, स्वाति कहाँ है। संदीप की बात सुनकर आरती को बहुत बुरा लगा, पर वह कुछ बोली नहीं। बोलती भी क्या, हालत भी तो उसकी नौकरानी जैसी ही बन गई थी, क्योंकि आज काम के चक्कर में आरती बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई थी। संदीप की बात सुनकर आरती की सास बोली, नहीं नहीं बेटा, ये इस घर की नौकरानी नहीं, बहू है, और ये सब खाना भी मेरी बहू ने ही बनाया है। वो सुबह से आप लोगों की आवभगत के लिए घर का सारा काम कर रही है, तो तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, ये स्वाति की भाभी हैं और ये सब इन्होंने बनाया है। सॉरी भाभी, मैंने आपको ये बोला। कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए, चाय ठंडी हो रही है। आरती के हाथ का खाना खाकर सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। स्वाति की सास कहती, थोड़े तो गुण भाभी के स्वाति के अंदर आ गए होंगे, जरा बुलाइए तो स्वाति को। तभी स्वाति आती है, नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते नमस्ते, क्या बात है बेटी, बहुत सुंदर है तू तो, हमें तो भाई रिश्ता मंजूर है। वैसे क्या क्या कर लेती हो बेटी। वो क्या है, वैसे तो मैं घर के सब काम कर लेती हूँ, पर भाभी और माँ ने मुझे घर का काम करने नहीं दिया। इतने में स्वाति की माँ कहती है, अरे कोई बात नहीं, शादी के बाद ससुराल में लड़कियाँ अपने आप काम करने लगती हैं, तू भी करने लगेगी अपने ससुराल में। और हमने भी कौन सा काम किया था अपने मायके में। बहन जी, ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ऐसी बहू मिली है, वरना ननद आराम करे और भाभी काम करे, ये तो बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी लड़कियों से घर का काम करवाना चाहिए। ठीक है बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सबके जाने के बाद स्वाति अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी सास तो घर के कामों पर बड़ा जोर दे रही थी, ऐसा क्यों। इन लोगों के घर में तो नौकर चाकर की कमी नहीं है। अरे अरे, बड़े घर के लोगों का अपना ही हिसाब किताब होता है, नौकरों से भी तो काम करवाना पड़ता है। अब तुझे ही नहीं आएगा तो तू उनसे क्या करवाएगी। इतना तो मुझे आता ही है कि मैं किसी से अपना काम करवा सकूं। मैं तो यहाँ भी महारानी बनकर रही और अब वहाँ भी। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिनों के बाद स्वाति की संदीप के साथ शादी हो गई। शादी के बाद स्वाति अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, वो लोग दिख नहीं रहे। कौन लोग, मेरा परिवार तो 5 लोगों का ही है। वो नौकर चाकर जो घर का काम करेंगे, वो क्या है ना, शादी के बाद घर पूरा फैला हुआ है और चाय भी कमरे में नहीं आई। तभी स्वाति की ननद बोल पड़ती, वो क्या है ना भाभी, माँ और मैंने मिलकर घर के सारे नौकर हटा दिए। नौकर के हाथ का खाना खा खा कर हम सब ऊब चुके थे, अब भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। और वैसे भी आप सारा दिन घर पर क्या करेंगे। स्वाति ने जो काम अपने मायके में किया, अब उसे वह काम अपने ससुराल में होता हुआ दिख रहा था। पर वह क्या करती, अब वो घर के सारे काम करती है, पोछे से लेकर खाना बनाने तक। एक दिन स्वाति अपने पति से कहती है, मैं अपने मायके जा रही हूँ, संदीप बहुत थकान हो गई है, सोच रही हूँ कि कुछ दिन मायके आराम करके आऊँ। वहाँ तो भाभी एक ऑर्डर पर खड़ी रहती हैं, हर वक्त खाना लेकर।
मायके जाकर स्वाति अपनी भाभी से कहती है, भाभी बहुत थकान हो गई है, ज़रा आलू के पकौड़े के साथ गर्मा गर्म चाय तो ले आना। थोड़ी देर बाद स्वाति के कमरे में एक औरत पकौड़े और चाय लेकर आती है। तुम कौन हो और भाभी कहाँ है? तभी वहाँ आरती आती है और कहती है, स्वाति ये है हमारे घर की परमानेंट नौकरानी। वो क्या है ना, पहले मैं आ गई थी तो काम बढ़ गया था और तुमने नौकरानी हटा दी, और अब तुम चली गई हो तो काम कम हो गया है, तो मैंने नौकरानी रख ली। तुम पकौड़े खाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। स्वाति अपनी भाभी की बात समझ गई और बोली, सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दिए। आज जब मैं खुद भाभी बनी तो आपकी तकलीफ़ को समझ पाई हूँ कि हम नन्हे भाभी के आने पर सारा काम उन पर क्यों छोड़ देते हैं। अगर सब मिलकर काम करें तो किसी को भी थकान न हो। पर आज जब मैं खुद भाभी बनी तो मुझे समझ आया कि मैंने भी आपके साथ कितना गलत किया है। आरती बोली, कोई बात नहीं ननद रानी, जैसे तुम समझी हो वैसे ही बाकी नंदे भी समझ जाएंगे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।